ये हैं जी मलिक रियाज साहब। आइए इनकी बेटियों की जो करतूतें हैं और वो आप देखें। किसी के घर घुस के, किसी के घर में घुस के तोड़ फोड़ करना, ये कहाँ की इंसानियत है। उन लड़कियों के साथ मैं कहती हूँ वो गलत हैं, उनके साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनको। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हैं। आप ज़रा लैंग्वेज चेक करें उनकी। मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। ये कहती हैं जी कॉल मिलाएं जी, मैं प्रॉब्लम में हूँ। प्रॉब्लम में ये औरत हो सकती है भला? आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान भाई है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही है, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मेरी ये कहती हैं जी आप उस्मान के साथ क्या करती थी। मेरी बात सुने, आप इनको छोड़ें, पहले अपना घर तो सही करें। वो क्या करता है इनके साथ? आप में से किसी ने उससे ये नहीं पूछा? क्या करती थी? सोती थी? करती थी ना। 15 बंदे लाके, 12 बंदे लाके आप उनका घर इस तरह तोड़ फोड़ कर रही हैं। ये उनका है या नहीं है, या जो भी है, इंसानियत कहाँ गई है? हैं आप अपने मियाँ को आपने साइड पे कर लिया, मार कुटाई करके आपने 2 लड़कियों को बदनाम कर दिया, और खुद का मियाँ कहाँ है? उसको भी इसी तरह मारें। ये देखिए जी, ये अपना घर बचाने के चक्कर में इन्होंने कहा कि जी मैं अपना घर बचा रही थी और मैं उस लड़की को लगातार वार्निंग्स दे रही थी। तो आपने अपने मियाँ को कितनी दफ़ा वार्निंग दी है? वो तो नहीं आपने हमें दिखाया। या इन लड़कियों को बदनाम करके अपने मियाँ को साइड पे करके उसकी भी तस्वीरें डालें। जब आप इन लड़कियों को मार सकती थी तो आप क्या उसको उस टाइम, उसको नहीं, जो बंदे लेके गई थी, आप उनको कहती कि उसको मारो? उसको क्यों छोड़ा आपने? उसके सामने तो उसको तो नहीं आपने मारा, खाली इन लड़कियों को मार के घर तोड़ फोड़ करके। आप क्या दिखाना चाहती थी कि ये आवाम आपके साथ होगी? आपके साथ कोई भी नहीं है बीबी। आप एक घटिया औरत हैं जो आप अपना घर की चीज़ आपने दुनिया में जो है नुमाइश कर दी उस चीज़ की। आप ज़ीरो हैं बिल्कुल। हम लोग कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। हम देंगे उन औरतों का साथ क्योंकि वो उस टाइम पे अकेली थी। अगर उस टाइम पे उनके पास कोई होता, सिक्योरिटी गार्ड या कुछ होता, वो भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। आप क्या समझती हैं? आप अपने आप को बहुत जी मलिक रियाज की बेटियां हैं, तो आप क्या, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता? किस दुनिया में बैठी हुई हैं आप? आपको पता ही नहीं है खुदा का कहर इतना बड़ा है, इतना अजाब आएगा कि आप भी याद करेंगे कि आपने किया क्या है। लोगों को बदनाम करके आज आप इंटरव्यू देने आए हैं। आप लोग जरा इस शरीफ औरत का इंटरव्यू सुने। पूरा उस्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची
तो ये कह रही थी जी हम इतकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इतकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं लगातार? मेरे पास प्रूफ है। बेबी प्रूफ तो ये दिखाएं, इतकाफ पे आपके बैठी पास क्या 10:30 बजे प्रूफ है? इतकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। ये कहती हैं कि जी शराब पी रही थी। अगर शराब पी रही होती तो लड़की है मतलब इस तरह बिल्कुल परफेक्टली तरीके से बात या खड़ी तो नहीं हो सकती थी, ठीक है। और शराब अगर लेके गया तो उसका मियाँ लेके गया होगा ना, उन्होंने तो कहीं से नहीं, वो उसके मियाँ ने किया होगा जो भी किया होगा। इसके मियाँ ने इतनी परमिशन दी कि वो घर के अंदर आए, रहें, बैठें। आपका मियाँ सबसे ज़्यादा गलत है, उसको सड़क पे लाके जूते मारो, दिखाओ हमें भी कि मेरा मियाँ गलत था और मैंने उसके साथ ये सब किया है।